तो सबको जानते हैं कि फरवरी आ चुकी है और अब बच्चे अपने पास लास्ट के 4 महीने, ठीक है। लास्ट 4 तो मैंने वीडियो बना रहा हूँ जैसे हर मंथ बनाता हूँ। लास्ट 4 मंथ गेम प्लान थोड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है मैंने इस बार, ठीक है, फॉर यूपीएससी सीएससी 2024 प्रीलिम्स, ठीक है। तो अब हाई टाइम आ गया है कि अब जो अपने पास 4 महीने बचे हैं, फरवरी मार्च अप्रैल में, ठीक है, इनमें फोकस किया जाए प्रीलिम्स पे। मीन्स का जो भी है वो आपको साइड में रख देना है, ठीक है। सो नो मीन्स क्लियर बात है, अब जितना हो गया है उतना ठीक है। बाकी हो सकता है किसी को अगर पढ़ना हो तो सबका अपना अपना डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो रख दो साइड में, क्योंकि अगर प्री नहीं निकला तो मेंस का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा टाइम बता रहा था कि हाँ मेंस को थोड़ा टाइम दे सकते हैं, लेकिन अब लिटरली टाइम नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि इस बार का प्रीलिम्स कैसा आने वाला है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा 4 महीने में अपन क्या क्या करना, मतलब एक प्लान डिसाइड करेंगे। और हर मंथ मैं ऐसा करता हूँ, 5 महीने 6 महीने लगातार 10 मंथ से मैं ये वीडियो बनाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब 4 मंथ बचे हुए हैं, कैसे कैसे टाइम निकल रहा है ये आपको भी पता है, ठीक है। तो इसमें अपन एक ब्रीफ प्लान डिस्कस करेंगे जो अपन इस बार करने वाले हैं जीएस के लिए और सीसेट के लिए, कितने टेस्ट लगाने हैं और कैसे अपना टाइम मतलब मैनेज करना है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे मेरा जो टेलीग्राम चैनल पे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, हिस्ट्री, ठीक है, पहला, फिर ज्योग्राफी, और फिर पॉलिटी, इकोनॉमी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, साइंस एंड टेक्स, एनवायरनमेंट और आईआर, ठीक है। हिस्ट्री में अपने आर्ट एंड कल्चर अलग, ठीक है, एंशियंट मेडिवल अलग और मॉडर्न अलग, ठीक है। ज्योग्राफी में मैपिंग अलग और स्टैटिक जब वाला पार्ट वो अलग है, ठीक है। और बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब आपको मतलब लगभग ठीक है, एक टेस्ट सीरीज को भी मार्केट में आपको लगभग 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज को उठा लेना, ठीक है। एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा मतलब बैलेंस क्रिएट नहीं होता। मतलब अगर आप एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज मान लो फॉरम या विजन कोई एक कोचिंग उठाई, तो आपको उस डायरेक्शन में सोचने की आदत हो जाती है जिस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ठीक है। तो 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप मर्ज कर लेना, मिक्सअप कर लेना, ठीक है। और कितने कितने टेस्ट देने हैं वो अपन इधर देखते हैं, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से मैंने टेस्ट के नंबर डिसाइड किए हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटी के देखते हैं। तो इसमें 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। टेस्ट आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक सेक्शनल और एक फुल लेंथ, ठीक है। सेक्शनल में क्या आता है, सब्जेक्ट आते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। और फुल लेंथ में पूरा मतलब पूरा ये सारे सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिटी के 2 टेस्ट, इकोनॉमी के 2 मान के चलो, साइंस एंड टेक के 2 मान के चलो, एनवायरनमेंट के 2, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आईआर से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 इधर ले चलो, ठीक है। 2 4 6 8 10 को टेस्ट ये हो गए, ठीक है। उसके बाद जोग्राफी में स्टैटिक जो पार्ट है उसके 2, ठीक है। इधर मॉडर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके 2 टेस्ट। उसके बाद एंशियंट और मेडिवल, ठीक है। इसका अभी कितने हो गए, 2 4 6 10 12 14, ठीक है। तो इसके 2 टेस्ट, आर्ट एंड कल्चर के 2 और मैपिंग के भी 2, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 18, तो लगभग 20 सेक्शनल टेस्ट हो गए, ठीक है। हो सकता है कि आर्ट एंड कल्चर को आप 2 की जगह 1 भी कर सकते हो, ठीक है। या इधर मैपिंग का एक आध कम कर लेना, या तो यहाँ पे 1 कर दो आर्ट एंड एंशियंट मेडिवल की जगह, ठीक है। और यहाँ पे मैपिंग या आर्ट एंड कल्चर में से 2 की जगह 1 भी दे सकते हो, चल जाएगा। कुल मिला के 18 सेक्शनल टेस्ट तो लिखने ही लिखने हैं आपको, ठीक है, देने ही देने हैं मतलब, ठीक है। अब टाइम आपको ब्रीफली कैसे डिवाइड करना है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो 18 सेक्शनल लिखने हैं और इतनी ही आपको फुल लेंथ लिखनी है, 18 फुल लेंथ, ठीक है। अब देखो अब इन टेस्टों का टाइम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे रिवीजन को इन टेस्ट के संग सिंक करना है, रिवीजन और कैसे टेस्ट सिंक, क्योंकि बिना पढ़े तो टेस्ट देने का मतलब नहीं है ना। तो टेस्ट देने ही देने, टेस्ट आर वेरी नेसेसरी फॉर प्रीलिम्स की अगर बात करें तो, क्योंकि जो आप टेस्ट में करना सीखते हो ना वही आप एग्जाम में करके आते हो, कुछ अलग नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। और रिवीजन आपको एक सब्जेक्ट 1 या 2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको 5 6 बार मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार आपको पढ़ना है। तो मैं टेस्ट और कैसे आपको दोनों को सिंक करना है वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। ठीक है। तो अपना टारगेट रहेगा कि अपन 36 टेस्ट देने हैं, ठीक है, ये ठीक। और 36 में से कोशिश कर लेना कि सेक्शनल जिस कोचिंग के दो ना उसके फुल लेंथ ना दो, तो 2 कोचिंग हो जाएंगी। जैसे मान लो सेक्शनल आपने फॉरम के दे दिए तो विजन के फुल लेंथ दे दो, ठीक है। या आपने यहाँ पे बाजीराम के दे दिए तो यहाँ पे कोई और से उठा लो, इनसाइड के ले लो, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब जो टाइम कैसे प्लान करना है तो ये आपके पूरे सब्जेक्ट में लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो फरवरी और मार्च का मंथ है वो आपका जाएगा सेक्शनल टेस्ट में, ठीक है। और जो अप्रैल और मई का है वो फुल लेंथ में जाएगा, ठीक है। तो हर मंथ में अपन 30 दिन मान के चलें तो 30 और 30 60 दिन में आपको 18 सेक्शनल देने हैं, ठीक है। तो कितना, लगभग 3 दिन में एक टेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे फुल लेंथ में भी 3 दिन में एक टेस्ट, इस तरह से मतलब हफ्ते के 2 टेस्ट मान के चलो, वीक के 2 पर वीक
2 टेस्ट, ठीक है। अब मैं एक रफ आइडिया बताता हूँ। जैसे कि मान लो फरवरी का मंथ है, अब ये फरवरी का मंथ है, आज 4 तारीख है। आज मैंने ये वीडियो बनाने में लेट हो गया मैं थोड़ा, 4 तारीख है, संडे है आज, ठीक है। तो ऐसा करना आप कि वीक में 2 टेस्ट देने हैं, तो या तो जैसे मान लो संडे को डिसाइड कर लिया हर संडे देना है, तो 4, 4, 11, 18, 25, ठीक है। और हर वेडनेसडे मान लो, ठीक है, 7, 14, 21, 28, ठीक है। तो हर लगभग हर मंथ के 8 टेस्ट हो गए, ठीक है। अब देखो प्लान कैसे करना है आपको। जैसे वीक स्टार्ट हुआ तो वीक आपने उठाया एक सब्जेक्ट, मान लो हिस्ट्री उठाया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने से पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है मान लो, ठीक है। तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है वीक, तो 5 को आपने 6 से स्टार्ट किया रिवीजन करना मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। 7 को आपने भले ही रिवीजन पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, आपने 7 को टेस्ट दे लिया, ठीक है, मॉडर्न का, ठीक है। ये ऐसा इसलिए, अगर आप पूरा सब्जेक्ट खत्म होने का वेट करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, हो सकता है आपको 2 वीक मॉडर्न हिस्ट्री में लग जाए। तो जितना हो जाए 1-2 दिन में, उतने में उतना पढ़ के आपने वेडनेसडे को टेस्ट दे लिया। फिर आपने 3 दिन फिर से बचा हुआ रिवाइज़ किया, 8, 9, 10, ठीक है। और अगले संडे को फिर उसका टेस्ट दे दिया, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने सेक्शनल 2 बताएं, तो 2 सेक्शनल टेस्ट हैं, तो एक वेडनेसडे को, एक संडे को, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो पूरा वीक भर आपने एक सब्जेक्ट चलाया, उसका आपने, अगर मान लो हो सकता है इस टेस्ट के चक्कर में आप जल्दी 2 दिन में जल्दी रिवाइज कर लो, ठीक है। और बाद में 8, 9, 10 को फिर एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, इस तरह से, तो है ना फ़ायदा। तो एक सब्जेक्ट उठाना है वीक का, ठीक है, ठीक है। और मान लो पॉलिटी उठाते हो, ठीक है, 2-3 दिन पढ़ो, टेस्ट दो, फिर 2-3 दिन फिर से पढ़ो, फिर टेस्ट दो, तो 2 टेस्ट खत्म हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो फिर से वही बात आ गई कि अपने पास 18 टेस्ट हैं, हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट हैं। और प्लान कैसे करना है, पर वीक का एक सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। उस वीक के मतलब उस वीक में एक तो या तो वेडनेसडे को टेस्ट दे देना है, 2 दिन पढ़ के, मंडे ट्यूसडे, और बाकी 3 दिन पढ़ के फिर संडे को टेस्ट देना है, इस तरह से एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपके फरवरी के 4 वीक हो गए। इस बार तो फरवरी 29 की है, तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और मार्च के भी आपके 4 वीक हो गए, ठीक है। पर वीक के 2 टेस्ट इंटू 2 मतलब 8 टेस्ट, इधर 8, तो 16 टेस्ट लगभग आपके 2 मंथ में हो जाएंगे, ठीक है। 18 करने 16 भी हो जाए तो चल जाएगा काम, ठीक है। और 16 मतलब, और हर वीक का एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, तो 8 वीक के 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। मतलब आप 8 सब्जेक्ट आपने एक एक बार पढ़ लिए 2 मंथ के अंदर, फरवरी और मार्च, एक नहीं तो 2 बार भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अपने लगभग 7 या 8 सब्जेक्ट ही हैं, ठीक है, नंबरिंग कर रखी है इस हिसाब से। तो आप कोई भी सब्जेक्ट चुनो, ठीक है, उसके 2 टेस्ट लगाओ उसी वीक के अंदर, उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हुए, ठीक है। या फिर एक तरीका ये कर सकते हो कि आपने एक दिन में मतलब 2 सब्जेक्ट उठाना शुरू किया, मतलब पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ उठाया, ठीक है। तो आपने आधा दिन आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आधा दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसे ट्यूसडे को आप आधा दिन पॉलिटी, आधा दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो। लेकिन 7 तारीख को आपने क्या किया, मतलब वेडनेसडे को आपने पॉलिटी का टेस्ट दे दिया, ठीक है। मतलब कोई एक टेस्ट दे दिया, तो आप ऐसा कर लो कि हाँ पॉलिटी पढ़ ली, यहाँ तक यहाँ टेस्ट दे दिया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, फिर टेस्ट दे दिया, इस तरह से। मतलब एक वीक में 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। फिर अगले वीक भी सेम करो, फिर से पॉलिटी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जिससे पॉलिटी खत्म हो जाए 2 और मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाए, इस तरह से। तो अगर आपको ऐसे आपका दिमाग इस तरह वर्क करता है कि आपको सिर्फ मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में बोर्डम फील होता है, तो आप 2 सब्जेक्ट भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, मैं अब एक रफ प्लान बता रहा हूँ कैसे वर्क करना है अपन को, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही आपको, ठीक है, ये फरवरी मार्च का, ऐसे ही आपको अप्रैल और मई के मंथ में करना है, ठीक है। तो अप्रैल मई के मंथ में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक है, वही पूरा। और वीकेंड्स मतलब एक संडे को और मिड वीक में आपको टेस्ट देना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। रफ आइडिया है, समझ में आ जाए। जब हर मंथ में वीडियो बनाता हूँ तो मैं अगले मंथ भी और चीज़ें क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा सी सेट में क्या करना है, देखो, तो ये जीएस का था। जीएस की कोशिश है कि आपको 30+ टेस्ट देने हैं, ठीक है। मतलब अपना टारगेट 36 टेस्ट का है, ठीक है। और 30+ कुछ भी करके क्रॉस हो जाए, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ मिला के, तो मेरे हिसाब से बहुत है, ठीक है। इसके बाद देखो सी सेट में क्या करना है। सी सेट में देखो मैं क्या करें, तो या तो आपका मैथ्स बैकग्राउंड होगा, या तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होगा। अगर इंजीनियर बैकग्राउंड हुआ तो आप इसमें अगर मैथ्स में, या बीएससी हुआ तो भी चल जाएगा, या 11th-12 पीसीएम भी हुआ, ठीक है। हो सकता है, देखो अब मैं इस डिस्टिंक्शन को काफ़ी क्लियर नहीं मानता। हो सकता है किसी का सी सेट इंजीनियर हो तब भी सी सेट अच्छा ना हो, ठीक है। किसी का मतलब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है तब भी सी सेट अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है कि कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो, लेकिन फिर भी अपन एक रफ आइडिया लेके चलें, तो जिनका थोड़ा सी सेट स्ट्रॉन्ग है उनकी बात करते हैं, ठीक है। मैथ्स बैकग्राउंड मतलब जिनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है सी सेट, तो जितने क्वेश्चन हो सके अटैम्प्ट एज मैनी क्वेश्चन एज एंड टेस्ट एज यू कैन, जितने क्वेश्चन और टेस्ट हो सके उतने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये उसके बाद
अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। अब देखो 2021 तक जो पैटर्न चला आ रहा था वो यूपीएससी का पुराना पैटर्न था सी सेट में, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हुआ करते थे। अब 2022-23 में जो पैटर्न आया है उस पर ध्यान देना, खासकर 2023 में, ठीक है। उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जो टेस्ट सीरीज़ इन नए क्वेश्चन के पे मतलब नए पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए उस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। और अब क्या होता है कि जो मतलब मैथ्स बैकग्राउंड वाले खासकर इंजीनियर्स होते हैं वो मैथ्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पैसेज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। 2023 में काफ़ी बच्चों के संग ये हुई थी कि मैथ्स पे ध्यान दिया, जबकि पैसेज काफ़ी सिंपल आ गए थे जो देख के भी हो रहे थे। तो ध्यान देना है मैथ्स हो चाहे पैसेज दोनों पे, ठीक है, याद रखना है। ये हो गया। अब जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, मतलब आपको सी सेट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप है ना, रेदर देन कि आप पूरा पूरा पेपर लगाओ, आप सबसे पहले स्टार्ट करो कंसेप्ट से, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर यूपीएससी आस्किंग क्वेश्चन, तो कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जैसे पीएनसी से आ रहे हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम से आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं, ठीक है। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि सी सेट के पेपर को कैसे अप्रोच करना, मैंने एनालिसिस भी किया था जो इस साल का सी सेट का पेपर है ना उसका, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप है ना रेदर देन कि पूरा पेपर लगाओ, आप देखो क्वेश्चन कहाँ से रहे हैं, ठीक है। और अटेम्प्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ठीक है। रेदर देन फुल लेंथ लगाने पहले आप देखो पीएनसी का क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो पीएनसी के कोई कोचिंग मतलब कोई ऐसी पीएनसी क्वेश्चन अलग से लगाओ, ठीक है। नंबर सिस्टम के अलग लगाओ, स्पीड डिस्टेंस टाइम से, तो इससे क्या आएगा, आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको वो क्वेश्चन दिखेगा तो आप क्लासीफाई कर पाओगे, हाँ ये था, और उस तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है, ये फुल लेंथ टेस्ट लगाने सीधे जो नए पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। तो दिस हाउ यू शुड मीन्स डू इन सी सेट, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये वैसे मैं इन सब पे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इस 4 मंथ में क्या प्लान है वो ये है, ठीक है। अब जीएस की टेस्ट सीरीज़ की अपन ने बात कर ली, टेस्ट कैसे लगाने हैं, ठीक है। अब सी सेट में क्या करना है, जो मेरे हिसाब से मेरा सबसे सही तरीका है कि जैसे मान लो आपने इस डेट को जीएस का एक टेस्ट दिया, तो जीएस का टेस्ट का टाइमिंग होता है 9:30 से 11:30, ठीक है। तो उसी दिन आप 2:30 से 4:30 जो आपने सी सेट का टाइमिंग होता है उस दिन, उसी दिन आप सी सेट का पेपर भी दो, ठीक है, उसी दिन। तो इससे क्या है कि जितने आप जीएस के टेस्ट दोगे ना और जितने आप सी सेट के दोगे तो वो बराबर हो जाएंगे। आपने जीएस के 30 टेस्ट दिए तो सी सेट के भी आप 30 टेस्ट दे ही दोगे, ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो ये आदत बना लो कि जब भी टेस्ट दो जीएस का, तो जीएस का सुबह के टाइम दो और दोपहर में सी सेट का दो, ठीक है। तो सी सेट के टेस्ट जीएस के साथ ही लगाते चलो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड है, तो मैंने मतलब आपका सी सेट स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो होते हो, ये वाली में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फुल टेस्ट उठाओ, जीएस का टेस्ट लगाया सुबह और सी सेट का शाम को दोपहर में लगा लिया, ठीक है। अगर आप ये वाला इस कैटेगरी में फॉलो होते हो तो टेस्ट लगानी चाहिए, आपने क्वेश्चन लगा लिया अलग से, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है। पीएनसी के लगा लिए किसी, ठीक, अगले जीएस के साथ आपने नंबर सिस्टम के लगा लिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो आप रोज़ ही करने चाहिए, कुल मिला के ये। अगर सी सेट में दिक्कत है तो सी सेट एक दिन में या 2 दिन में नहीं आएगा, मतलब आपको रोज़ ही सी सेट को टाइम देना पड़ेगा, तभी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इस जो भी इस वीडियो में मैंने बताया उस पर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, और मतलब इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे चैनल पे भी डाली हुई है। और कोई भी डाउट पूछो, ठीक है, मैं कुछ पैसे फीस नहीं लेता हूँ, ठीक है। मुझे बस हेल्प करना अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ, ठीक है। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे, ठीक है, अभी किसी से कुछ भी फीस नहीं लिए, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं, जो ज्ञान है, ज्ञान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, जो छूट रहा है छूट जाने दो, ठीक है। तो ये काफ़ी अलग इसके काफ़ी सारे मतलब निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब देखो 2 तरह से, एक तो है कि अगर आपके मतलब अगर आपके थोड़ा अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इसका मतलब है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, पहला मतलब ये है कि दोस्त वगैरह थोड़े कम हो जाएंगे 3-4 महीनों में, तो हो जाने दो। थोड़ा घर वालों में घर पे क्या चल रहा है मैटर, तो उस पर कम ध्यान दो, ठीक है। मोबाइल पे थोड़ा कम ध्यान दो, सोशल मीडिया हटा दो 2-4 महीने के लिए, क्योंकि अब यही टाइम है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम, दैट्स इट, ठीक है। मतलब अगर मीन्स का आपने सब कुछ पढ़ रखा है और प्री नहीं निकला तो कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो छूटा है छूट जाने दो का मतलब है जो चीज़ें अभी रह रही हैं 3-4 महीने रहने दो, ठीक है। अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जो चीज़ें आपकी रह रही हैं वो आपके एग्ज़ाम निकलने के बाद वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो ये है, ठीक है। दूसरा मतलब इसका है एग्ज़ाम से मतलब पढ़ने से रिलेटेड है। वो ऐसा है कि अगर मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लूँगा पूरी इस वीक में, ठीक है, और टेस्ट लगा लूँगा इस तरह से, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाई,
तो ऐसा नहीं है कि उसको अगले वीक भी खींचना है, ठीक है। आपने जो चीज़ जितने टाइम में प्लान की है उसी टाइम में ख़त्म होनी चाहिए, और वो नहीं हो रही है तो उसको आपको अगले वीक नहीं खींचना है, आपको उसको वहीं छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपकी 80% भी सब्जेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मान लो आपने पढ़ना स्टार्ट किया 80% हो गया, 20% रह गया, तो रेदर देन कि आप पॉलिटी का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है, आप उसको 80% ही छोड़ो, 20% बाद में देख लेना इस तरह से। तो जो छूटा है, छूट जाने का मतलब है कि अभी मतलब एक ही सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा वो मत करो कि एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहो, 1 महीना हो जा रहा है लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो ऐसे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो क्योंकि क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से नहीं आते, और जैसे कि आपको बताया इस बार मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आए भी नहीं थे, एक आधी क्वेश्चन आया था शायद, तो यूपीएससी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाते, ठीक है। जो सब्जेक्ट आप बहुत पढ़ के जाओ उधर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, और जो आपने नहीं पढ़ा उधर से क्वेश्चन आ जा रहा है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो सब्जेक्ट अगर छूट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जितना हो जा रहा है। अगर अगर 100% मतलब जो होता है ना, परफेक्शन इज योर एनिमी, सही बताऊँ तो 100% सोचने से अच्छा, और 80-90% भी हो रही हैं चीज़ें तो ठीक है, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचो कि 30 टेस्ट दूंगा वरना नहीं दूंगा तो परफेक्शन तो बेकार ही है, ठीक है, इस एग्ज़ाम में खासकर। उसके बाद ठीक है, स्लीप साइकिल थोड़ी मेंटेन करनी है, सोने उठने का टाइम 6 घंटे तो सोना है, ये नहीं कि आप पढ़ के पागल हुए जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी मतलब सीधी सी बात है, आप सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगी, तो आप अगले दिन जो पढ़ोगे वो उतना एफिशिएंसी नहीं रहेगी, ठीक है, तो एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। तो मतलब नहीं है आप 10-12 घंटे और बैठे रहो, ठीक है, कोशिश करनी है 10 से 12 घंटे पढ़ने की अगले 4 महीने, ठीक है। लेकिन 6 घंटे सोना जरूरी है, भले ही पढ़ने का एक आध घंटा कम हो जाए वो चलेगा, लेकिन सोने का 6 घंटा मिनिमम रखना ही है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सॉल्व करने का टाइमिंग, अपना माइंड सेट बिल्ड करो। जीएस का टेस्ट 9:30 से 11:30 को करना है, 2:30 से 4:30 सी सेट का टेस्ट देना है, ठीक है। और भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है, वहाँ पे मैं डेली एमसीक्यू डालता हूँ, ठीक है। काफ़ी बच्चे सॉल्व करते हैं, पूछते भी हैं डाउट, ठीक, आपको कुछ डाउट है पूछ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ कोई यूट्यूबर बनना नहीं है, बस सबका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, ये मतलब जो ये वीडियो देख रहा है उसका मतलब सबका निकलना चाहिए, छोड़ो। हाँ, तो ये सब प्लान था, तो ये रफ आइडिया है आपको कैसे चीज़ें वर्क करनी है, ठीक है। हो सकता है एक्चुअल लाइफ में चीज़ें मतलब एक्चुअल चीज़ें कुछ अलग हो, नहीं, ठीक है, मतलब परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, मेरी तो राय ये है, मतलब टिप भी ये। और स्ट्रेस एंजाइटी ये सब एनिमी है, ठीक है। एक सर्टेन थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल आपको अच्छी लगनी है। लाइफस्टाइल वाला पॉइंट लिखना भूल गया मैं, लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफस्टाइल के लिए आप क्या करो कि सुबह मेडिटेशन वगैरह कर स्टार्ट करो, इससे आपको फोकस बढ़ेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज कर सकते हो, आप आधे घंटे दे सकते हो एक्सरसाइज में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये चीज़ आपको पढ़ाई में एड ही करने वाली है, फ़ायदा ही देने वाली है। डाइट सही रखो, खाना वाना, ठीक है, बाहर का खाना बंद करो, और फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं, और मतलब हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाओ, और क्या नारियल पानी पियो, जो भी होता है, ठीक है। 3-4 महीने थोड़ा लाइफस्टाइल सही रखोगे, दिमाग सही रहेगा, ठीक है, पढ़ाई आराम से होगी, ये है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, ठीक है। इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि अपन जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपन क्या नहीं कर रहे, तो आप फालतू चीज़ों से दूर रहोगे तो आपको पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा अपने आप, ठीक है। जितना डिस्ट्रैक्शन कम होगा उतना फोकस बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फोकस ये नहीं कि पढ़ने से बढ़ता है, सिर्फ पढ़ते रहो दिन भर, तो उससे नहीं, डिस्ट्रैक्शन को भी अवॉइड करना पड़ता है। ये हो गया, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ का भी, ठीक है। और भी कुछ भी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं पढ़ाई से रिलेटेड भी आपको मेंटल या फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आप मतलब मेंटल हेल्थ में आपको कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, आप बात कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। फिजिकल में भी मतलब ऐसा ही कि मतलब मैं डाइटिशियन भी हूँ, तो हेल्थ वगैरह पे के इशूज़ हों कुछ भी आपको, ठीक है, या वेट ज़्यादा बढ़ रहा हो तो भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी हो तो आप बताओ टेलीग्राम पे, ठीक है। और पढ़ो जी जान लगा के, इतना टाइम बचा है क्योंकि टाइम निकल रहा है डे बाय डे, ठीक है। सारी वीडियोस मत देखने मत बैठो कि क्या करना है अगले 4 महीने, करो, स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू।